हाय फ्रेंड्स, पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड के दादा मिथुन चक्रवर्ती की पुरानी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी प्यार झुकता नहीं की काफी कुछ जानी अनजानी बातें, कुछ सुनी कुछ अनसुनी बातें जिन्हें सुनकर आपको खुशी होगी, आपको उन पुराने दिनों की याद आ जाएगी। काफी किस्से इस मूवी के बारे में ऐसे हैं जिनके बारे में आपको मालूम भी नहीं होगा। तो एक एक करके हम सभी बातें आपको बताएंगे कि इस फिल्म के पीछे कौन कौन से किस्से हैं, कौन सी कहानियां हैं। तो प्यार झुकता नहीं मिथुन चक्रवर्ती की लाइफ की एक ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी कि जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी की सुपरहिट जोड़ी ने कमाल कर दिया था। प्यार झुकता नहीं मूवी रिलीज हुई थी 11 जनवरी 1985 सन में। जी हां, 11 जनवरी 1985। इसके सभी गाने सुपरहिट साबित हुए थे और ये फिल्म गानों करके ही ज्यादा फेमस हुई थी। प्यार झुकता नहीं मूवी के गाने आपको याद ही होंगे। एक गाने की हल्की सी झलक आप देखिए, फिर आपको बताते हैं कि इसके पीछे कौन से किस्से हैं, कौन सी प्यारी कहानियां हैं। तो झलक आप देखिए। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए। प्यार झुकता नहीं मूवी का ये गाना तो इस मूवी की जान है। आज भी लाखों करोड़ों लोग यूट्यूब पर इस गाने को देखते हैं, इसे सुनते हैं तो भी उनका दिल नहीं भरता है। सही में कहें तो ये गाना इस मूवी की जान है जो कि सबको पसंद आता है। दिल के ना होंगे जुदा, जुदा आसमां का। तो अब प्यार झुकता नहीं मूवी की सारी अंदर की बातें एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। तो प्यार झुकता नहीं मूवी रिलीज हुई थी 11 जनवरी 1985 सन में। जी हां, 1985 में ये मूवी रिलीज हुई थी। प्यार झुकता नहीं मूवी के जो प्रोड्यूसर थे केसी बोकाडिया। जी हां, केसी बोकाडिया। डायरेक्टर विजय सदाना। जी हां, विजय सदाना। और इस मस्त मूवी के जो राइटर थे एस बिहारी, पार्थो मुखर्जी और अमीर श्याम जी। और इस फिल्म के जो मस्त गीत लिखे थे, जो इस फिल्म की जान थे। जी हां, इस फिल्म के जो गाने थे वही तो इस मूवी को सुपरहिट बनाने में सबसे बड़ा योगदान देकर गए थे। और ये गाने लिखे थे एस बिहारी ने। जी हां, शमसुल हुदा बिहारी, जिन्होंने अपने गानों से इस अपनी स्टोरी से मूवी में जान डाल दी थी। तभी ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी को आज भी लोग याद रखते हैं। बात करें एस बिहारी की तो ये मिथुन चक्रवर्ती से मिले थे एक मूवी के दौरान। जी हां, मूवी का नाम था कराटे। इन दोनों की जान पहचान कराटे मूवी के समय हुई थी। मिथुन चक्रवर्ती से एस बिहारी ने बात की। उस समय प्यार झुकता नहीं मूवी की बात शुरू हो चुकी थी। जब मूवी बनी तो इसने तहलका मचा दिया और पद्मिनी कोल्हापुरी ने भी तहलका मचा दिया था। अगली विशेष बात, प्यार झुकता नहीं ये जो मूवी थी एक्चुअली में ये कहानी एक पाकिस्तानी फिल्म से ली गई थी। पाकिस्तान में 1977 में 1977 में एक मूवी आई थी आईना, और ये मूवी उस समय वहां पर सुपरहिट हुई थी और 2 साल तक लगभग ये वहां पर थिएटर्स में लगी रही थी। तो एस बिहारी ने साफ बता दिया था कि ये सारी कहानी उस मूवी से ली गई है, लेकिन अंदर की बात एक और उन्होंने बताई। ये जो आईना मूवी पाकिस्तान में सुपरहिट हुई थी, जिसकी स्टोरी के ऊपर प्यार झुकता नहीं मूवी बनी थी, ये जो आईना मूवी आई थी वो आईना मूवी भी एक्चुअली में पाकिस्तानी स्टोरी नहीं थी। उन्होंने क्या किया था, हमारे इंडिया में जो मूवीज बनती थी उसमें से अलग अलग मूवीज में से थोड़ी थोड़ी स्टोरी उन्होंने ली थी और काट छाट कर उन्होंने आईना मूवी बना दी थी। लेकिन किस्मत ऐसी उनकी चमकी कि आईना सुपरहिट साबित हुई और उसके बाद इधर इंडिया में आईना को लेकर अगली फिल्म बनी प्यार झुकता नहीं, तो ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सितारे जब बुलंदियों पर हो तो हर कोई राजा हो जाता है, महाराजा हो जाता है। तो इस मूवी के जरिए मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी ने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया था। इस मूवी के सभी गाने सुपरहिट हुए थे, स्टोरी सुपरहिट थी और इस मूवी को लोगों ने बेहद ज्यादा पसंद किया था। इस मूवी के मस्त गाने की एक हल्की सी झलक आप देखिए, फिर आपको आगे की बात बताते हैं। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर। ये मस्त गाना इस मूवी की जान था और ये गाना मूवी में 3 बार आता है।
जी हाँ, ये गाना मूवी में 3 बार आता है। तीनों बार सबके दिलों को छू जाता है। दिलों को छू जाने वाले इन गीतों के जो गायक थे वो थे लता मंगेशकर। जी हाँ, लता मंगेशकर, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति। जी हाँ, ये तीनों इन गानों के गायक थे, इन गीतों के गायक थे जिन्होंने अपने प्यार से सब लोगों को सराबोर कर दिया था। कविता कृष्णमूर्ति ने जो एक गाना गाया था उसकी हल्की सी झलक आप देखिए। उस गाने को सुनकर रोना आ जाता है। आप उसे सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। अब इस मूवी की जो अगली बात आती है वो ये है कि इस मूवी में जो भूमिकाएं निभाई थी, जो स्टार कास्ट इस मूवी की थी, मिथुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुरी, डैनी असरानी, बिंदु और साथ में पिंचू कपूर। जी हाँ, इतने सारे फिल्मी सितारों से ये फिल्म सजी थी जिन्होंने अपनी एक्टिंग से इस मूवी में 4 चांद लगा दिए थे। मिथुन चक्रवर्ती की तो इससे पहले डिस्को डांसर जो मूवी थी वो ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी थी। मिथुन चक्रवर्ती पहले से ही बॉलीवुड में छा गए थे, लेकिन इस प्यार झुकता नहीं मूवी के कारण उनकी जो इमेज थी वो अब अलग हो चुकी थी। इस मूवी से पहले उन्हें जाना जाता था एक्शन हीरो के रूप में और साथ में डांसिंग हीरो के रूप में उनको लोग जानते थे, लेकिन जैसे ही प्यार झुकता नहीं मूवी आ गई उसके बाद लोग उन्हें रोमांटिक हीरो के रूप में जानने लगे थे। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती अब सबके दिलों को एज रोमांटिक हीरो काफी ज्यादा पसंद आने लगे थे। प्यार झुकता नहीं मूवी ने मिथुन चक्रवर्ती और साथ में पद्मिनी कोल्हापुरी की फिल्मी कैरियर को ऊंचाई के शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया था। दोनों सितारे बॉलीवुड में छा गए थे। बॉलीवुड के अब दोनों ऐसे चमकते सितारे बन चुके थे कि हर कोई इनकी मूवीज देखना चाहता था। इस मूवी के एक प्यारे सॉन्ग की हल्की सी झलक आप देखिए, फिर आपको बाकी की मस्त बातें बताते हैं जिन्हें सुनकर आपको काफी अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। अगर दिल की धड़कन सुनाने पहले मेरी जान मुझको। अब बात करते हैं अगली। जी हाँ, प्यार झुकता नहीं मूवी ये आई तो थी 11 जनवरी 1985 में। जी हाँ, 1985 में ये मूवी रिलीज हुई थी और इस फिल्म की जो लागत आई थी वो थी 50 लाख। जी हाँ, 50 लैक्स इस मूवी की लागत थी और इस फिल्म ने जो कमाई की थी वो की थी 4 करोड़ 50 लाख। जी हाँ, उस समय 4 करोड़ 50 लाख काफी ज्यादा राशि होती थी, काफी ज्यादा रकम होती थी, लेकिन बॉलीवुड पर यह मूवी छा गई थी। लोगों के दिलों पर इस मूवी ने राज कर लिया था। अब एक बात और विशेष यहां पर आती है, यह मूवी रिलीज हुई थी 11 जनवरी 1985 को, लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि यह मूवी 2 साल पहले से बनकर तैयार थी। जी हां, 1983 सन में यह मूवी बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन रिलीज नहीं हुई। कारण यह था कि इस मूवी के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था, कोई वितरक नहीं मिल रहा था। तो आखिर में जाकर 1985 सन में इस मूवी के जो प्रोड्यूसर थे केसी बोकारिया, उन्होंने खुद ही इस मूवी को रिलीज किया। काफी बड़ा रिस्क उन्होंने उठाया था क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती की इमेज से हटकर यह नई मूवी बनाई गई थी, क्योंकि इससे पहले मिथुन चक्रवर्ती की जो इमेज थी वो डांसर वाली इमेज थी, एक्शन हीरो वाली इमेज थी, रोमांटिक हीरो की उनकी इमेज नहीं थी। लेकिन केसी बोकारिया ने रिस्क उठाया और वो कामयाब रहे। इस फिल्म ने शोहरत की बुलंदियों को छू लिया था। इस मूवी में जो भी लोग काम कर रहे थे, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे राइटर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, इस मूवी में जिसने भी काम किया सबकी चांदी हो गई थी, क्योंकि ये मूवी लोगों के दिलों पर छा गई थी, बॉलीवुड पर छा गई थी। एक मूवी को जब लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, उससे इतने लोगों का प्यार मिलता है, तो उस फिल्म में जिसने भी काम किया है उसे वो खुशी होती है जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। और ये तो बॉलीवुड का वो पुराना समय था जब लोग दिल से मूवीज
बनाते थे। हीरो होता था दिल से एक्टिंग करता था, हीरोइन दिल से एक्टिंग करती थी। उस समय गंदगी नहीं होती थी, बस दिल की बातें होती थी, प्यार की बातें होती थी, प्यार मोहब्बत से सब कुछ होता था। और प्यार मोहब्बत वाली ये फिल्म लोगों को इतना भाई थी कि एक बार 1985 सन में कुछ अजीब सा हो गया था। जी हाँ, इसे आप ध्यान से सुने। 1985 सन की ही बात है कि एक अदालत में एक केस आया था जज साहब के पास। पति पत्नी में काफी लड़ाई होती थी, अब दोनों तलाक लेना चाहते थे, तो जज साहब के पास केस आ चुका था। तो जज साहब जो उस समय थे, उन्होंने प्यार झुकता नहीं मूवी देख रखी थी। तो उन्होंने अपनी ओर से पति पत्नी दोनों को बुलाकर अकेले में कहा कि मेरी एक बात तुम मान लो, उसके बाद तुम जो चाहोगे जरूर होगा। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं? तो जज साहब ने कहा कि मेरी एक बार बात मानकर तुम दोनों प्यार झुकता नहीं मूवी देख लो, ये फिल्म एक बार देख लो, उसके बाद तुम जो चाहोगे वैसा फैसला सुना दिया जाएगा। अब पति पत्नी दोनों ने जज साहब की बात मान ली, दोनों ने प्यार झुकता मूवी देख ली थी। और हुआ क्या, उसका असर क्या हुआ? दोनों ने तलाक का इरादा छोड़ दिया था। उनकी जो गृहस्थी उजड़ने वाली थी वो बच गई थी। जज साहब को उन्होंने थैंक्स कहा। तो प्यार झुकता नहीं मूवी उस समय की मूवी है जब लोगों को फिल्मों से अच्छी शिक्षा मिलती थी, अच्छा ज्ञान मिलता था, लोगों की गृहस्थी बच जाती थी और लोगों को इन फिल्मों से प्यार मिलता था। आजकल की फिल्मों में अच्छाई नहीं रही, आजकल की फिल्मों में क्या है वो आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन पुरानी फिल्में तो वो फिल्में होती थी जो हमेशा दिलों पर राज करती हैं। प्यार झुकता नहीं मूवी ने शोहरत की उन बुलंदियों को छुआ था जहां तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। प्यार झुकता नहीं मूवी के एक गाने की हल्की सी झलक आप देखिए, उसके बाद आपको एक बड़ी हंसने वाली बात बताते हैं जो इस मूवी से जुड़ी हुई है। आप उसे सुनेंगे तो आप भी ठहाके लगाकर हंसने लगेंगे। तो हल्की सी झलक एक गाने की आप यहां पर देख लीजिए। बदन है तुम्हारे जहां मेरी मंजिलें हैं वहां। तो अब आपको एक हंसी की बात बताते हैं। प्यार झुकता नहीं मूवी जब आई थी तो लोगों ने काफी ज्यादा पसंद की थी। मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, लोगों ने काफी ज्यादा इसे पसंद किया था। लोग बार बार थिएटर्स में जाते थे, मूवी को देखते थे। और उस समय पान की जो दुकानें होती थी, पान की दुकानों पर लोगों ने बोर्ड लगाना शुरू कर दिया था। जी हाँ, पान की दुकानों पर ऐसे बोर्ड लगने शुरू हो गए थे जिस पर लिखा होता था प्यार झुकता नहीं उधार बिकता नहीं। जी हाँ, प्यार झुकता नहीं उधार बिकता नहीं। बात भी मस्त है, प्यार झुकता नहीं और उधार बिकता नहीं। तो उस समय की ये सच्ची बात है, उस समय पान की दुकानों पर ऐसे बोर्ड लगने शुरू हो गए थे। तो प्यार झुकता नहीं मूवी एक ऐसी मूवी थी जिसने लोगों के दिलों पर राज किया था। एक ऐसी फिल्म जो हर किसी को प्यारी लगी थी। आज भी YouTube पर इस मूवी को काफी लोग देखते हैं, लाखों करोड़ों लोग इस मूवी को देखते हैं, इसके गानों को सुनते हैं, क्योंकि मूवी ये ऐसी है कि पिछले समय में भी लोगों ने इसे पसंद किया था, लोग देखते थे, आज भी देख रहे हैं और आने वाले समय में भी देखते रहेंगे। क्योंकि बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी आई हैं जिन्होंने हमेशा के लिए लोगों के दिलों पर राज किया है। और प्यार झुकता नहीं मूवी जैसी फिल्में दोबारा नहीं बनती हैं, एक बार आ गई तो सबके दिलों पर छा गई, लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। तो वैसे तो प्यार झुकता नहीं मूवी की और अंदर की काफी बातें हैं, लेकिन हमने आपको कुछ बातें ही यहाँ पर बताई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, आती रहेंगी। जय हिंद।